हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज अमावस्या है एंड फाल्गुना अमावस्या, बट मोर सिग्निफिकेंटली इसको और स्ट्रॉन्ग बनाती है 28, टुडे इज 27, तो 28 को द 7 प्लैनेट्स अलाइनमेंट जो नेक्स्ट 15 ईयर्स में फिर से नहीं होने वाला है। सो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एंड केतु, दे आर अलाइनिंग इन अ रो ऑफ कोर्स, और ये अलाइनमेंट को जनरली इज सीन एज एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन योर ब्लॉक्ड चक्रास। सो अगर मैं बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग आई हैव अ स्मॉल हीलिंग टिप फॉर यू। आज से शुरू कर सकते हो, आज या 28 को। एक्चुअली द अलाइनमेंट विल बिगिन एट 2 AM, सो आज रात 2 बजे, विच विल बी द 2 AM नाइट ऑफ Feb 28। आज Feb 27 है, तो अगर रात के 2 बजे, आज रात के 2 बजे करते हो तो वो 28 को होगा। सो द अलाइनमेंट विल बिगिन एट 2 AM, तो उस इधर वो 2 AM में कर सकते हो या 28 को यानी कल आप आफ्टर सनसेट कर सकते हो। गो आउट इन ओपन, किसी पार्क में जाके बैठो या फिर अपने टेरेस में या अपने बैल्कनी में बैठो और 7 चक्रा मेडिटेशन करो। कैसे करना है, यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री ट्यूटोरियल्स है, फ्री वीडियोस है, वो देख सकते हो। ऑनलाइन अगर आपको पढ़ने का शौक है तो पढ़ भी सकते हो, या फिर सबसे आसान चीज़ होता है लेट द प्लैनेट्स अलाइन अकॉर्डिंगली। आप एकदम खुले आसमान के नीचे बैठ जाओ सो दैट यू कैन एक्चुअली एब्जॉर्ब देयर एनर्जी डायरेक्टली। अपने फ़ोन पे गो टू यूट्यूब और वहाँ देखना 7 चक्रा फ्रीक्वेंसी, 7 चक्रा अनब्लॉकिंग फ्रीक्वेंसी, ये सब बहुत सारा सेट्स है। वहाँ कोई भी सेट आपके पसंदीदा उसको चला दो। कोशिश करना एटलीस्ट 30 मिनट्स का एक सेट हो फॉर ऑल द चक्रास टुगेदर, या फिर या सो पुट दैट ऑन एंड जस्ट सिट देयर, मेडिटेट। क्रॉस लेग्ड बैठ के मेडिटेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई जाप करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट सिट अंडर द ओपन स्काई, और जहाँ से आप ओपन स्काई एटलीस्ट देख सकते हो, बैल्कनी या थिंग्स लाइक दैट, वहाँ द 7 प्लैनेट्स विल बी अलाइनिंग। आप यहाँ बैठे हो, turn on 7 chakra unblocking frequency. Just sit there and absorb the energy. Just visualize that you are absorbing the energy, और आपके हर एक चक्रा unblock होते होते आ रहा है। All your chakras are absorbing the energy of those 7 planets, helping you heal, upping your energy, making you energetically stronger. अपना aura strong बना रहे हैं वो लोग। सो जस्ट विजुअलाइज दैट। अगर कुछ उल्टा सीधा ख्याल दिमाग में आता ही है, आने दो। आफ्टर सम टाइम दे विल गो अवे इफ़ यू रिमेन कंसिस्टेंट विथ योर सेट। 30 मिनट से 1 आवर का सेशन होना चाहिए, और यू विल फील बेटर आफ्टर दैट सेशन यू विल फील बेटर। आई कैन प्रॉमिस यू दैट। अगर कर सकते हो करो, नहीं करना है मत करो। आप करते हो नहीं करते हो मुझे क्या, मैं तो करने वाली हूँ। एनीवे, सो लाइक आई सेड, आज अमावस्या है, फाल्गुना अमावस्या। सो वी ऑल नो कि अमावस्या, पूर्णिमा, लूनर साइकिल्स में एनर्जीज में ड्रास्टिक शिफ्टिंग्स होती है, एंड ये अमावस्या के साथ तो ये 7 प्लैनेट अलाइनमेंट भी हो रहा है। सो मैं पहले चेक करूँगी कि यहाँ आपकी एनर्जी इस वक्त कहाँ जा रही है और आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त कहाँ जा रही है। इंटरकनेक्टिंग एनर्जी पकड़ने की कोशिश करूंगी, और फिर देखूंगी कि अल्टीमेटली ये जो एनर्जीज जिस तरफ जा रही है, एक दूसरे के तरफ या एक दूसरे से दूर, या एक चेज कर रहा है, एक रन कर रहा है, व्हाटएवर द एनर्जीज, अल्टीमेटली इस एनर्जी का कंक्लूजन क्या होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर एनर्जी। पहले देख लेती हूँ कि आपकी एनर्जी अभी क्या है। 1 सेक। तो पहले देख लेती हूँ कि आपकी एनर्जी इस वक्त क्या है और किस तरफ ये जा रही है। मैं 4 कार्ड्स लूँगी आपके लिए और 4 कार्ड्स लूँगी आपके पर्सन के लिए। ये फ्लिप किया हुआ ही कार्ड है, आई डोंट नो हाउ इट फ्लिप्ड, तो मैं ये लूँगी।
क्या आया है। ओके ओके, द फर्स्ट कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड देखो, दिल तो, और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद ही आया है क्वीन ऑफ कप्स। सो यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी टू द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। बहुत दुखा हुआ है आपका दिल, इनफैक्ट कुछ तो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन भी है। देखो ये इंसान जबरदस्ती ये कांटे की तार को ऐसा पकड़ के रखा है, जरूरत नहीं है फिर भी ये पकड़ के रखे हैं, एंड खून के आंसू रो रहे हैं, पर आंख बंद करके इसके जो पीठ पे ये इसके दिल में जो ये स्वॉर्ड्स या ये जो तीर जो लगा हुआ है, इसको ये इसके हाथ देखो, दोनों हाथ ही इसके फ्री है, तो ये चाहता तो ये तीर अपने सीने से ऐसे निकाल सकता था, पर ये नहीं कर रहा है। सो यू आर इन दिस एनर्जी, प्रेजेंटली यू आर इन दिस एनर्जी एंड ट्रांजिटिंग दिस एनर्जी। तो इस वक्त आप अपने गम को, अपने पेन को, अपने हार्ट ब्रेक को पकड़ के बैठे। ऑब्वियसली आपके साथ दगा किया गया है, आपके साथ गद्दारी हुई है, अक्रॉस रिलेशनशिप्स हो सकता है, वट एवर रिलेशनशिप यू आर इन, कलेक्टिव रीडिंग है सो, और जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, सो कोई भी देख सकते हो किसी भी सिचुएशन में, एज लॉन्ग एज व्हाट आई एम सेइंग इज मैचिंग विथ योर सिचुएशन, ये रीडिंग आपकी है। तो यहाँ आप आपके गम को पकड़ के बैठे हो। इट्स लाइक यू आर पनिशिंग यू वेर पनिशिंग योर सेल्फ। नहीं, मुझे ऐसे ही बीत जाना है, ठीक है, वो चाहता है ना कि मैं दुखी रहूं, ठीक है, मैं सारी जिंदगी भर ऐसे ही दुखी रहने वाला हूं या वाली हूं। सो अब तक आप अपने पेन को लेके कुछ नहीं कर रहे थे। यू आर नॉट टेकिंग दो स्वॉर्ड्स आउट ऑफ योर चेस्ट एंड जस्ट थ्रोइंग देम अवे और वाइपिंग द ब्लड टीयर्स। ये जो खून के आंसू आप रो रहे हो उसको पोंछना वोचना ऐसा कुछ नहीं है, रादर आप और खुद को पेन दे रहे थे। वो कांटे के तार को ऐसा जकड़ के रख के जो भी करना है वो आप कर रहे थे। बट फ्रॉम दैट एनर्जी नाउ you are moving to a calmer energy, Queen of Cups energy. However, this Queen of Cups in this deck is a little different. देखो ये Queen of Cups एक शेल के ऊपर बैठी है, सी शेल के ऊपर बैठी है। सो कहीं ना कहीं you are putting up a very strong exterior. आप दिखा रहे हो कि आप अभी बहुत सख्त बिहेव कर रहे हो लोगों के साथ, बहुत ही but deep down you are feeling too emotional. However, now you are trying to heal yourself. देखो ये समुंदर के नीचे है, ये क्वीन ऑफ कप समुंदर के नीचे है। So you are choosing to go away from that heart. You are trying to move away from that heart. Finally आप अपने इस पेन को, इस दर्द को, इस घाव के ऊपर मलहम लगाने की कोशिश कर रहे हो। और देखो ये हो सकता है आपके पास कुछ पेट्स है या कुछ है। सो ये सी हॉर्स को, ये फिश को, वेरी टेंडरिंग नर्चरिंग, यू आर फाइंडिंग सोलेस इन नेचर एंड अदर एनिमल्स। आप अपने आप को ह्यूमन से थोड़ा सा आइसोलेट कर रहे हो। यू आर स्टिल इमोशनल। ये क्वीन ऑफ कप्स भी देखो आंख बंद करके है, ये भी आंख बंद करके बंदा है, ये भी आंख बंद करके ही है। सो समवेयर देयर इज अ सेल्फ डिसेप्शन ऑल्सो, जो भी आप ये जैसे ये फील नहीं करना चाह रहे, अपने पेन को लेके कुछ नहीं करना चाह रहा था, ये भी अभी कुछ फील नहीं करना चाहती है। अभी जो भी उसके साथ हुआ है या हो रहा है कुछ भी, अभी उसको कुछ नहीं करना है। बस अभी बहुत ही एक नाजुक सा वक्त है, सिर्फ जस्ट घाव सूखना शुरू किया है। तो क्योंकि अगर पुराना घाव भी है तो अब तक आप उसको कुरेद के उसको नासूर बना रहे थे, अभी आप वो छोड़ रहे हो, उस पर दवा कर रहे हो, तो अभी से पतला सा वो स्किन आया है उस घाव के ऊपर, अभी आप उसको नहीं छेड़ना चाहते हो। आप अभी कोई इमोशनल टर्मोइल, कोई इमोशनल एंजाइटी, स्ट्रेस अंडरगो नहीं करना चाहते हो। आप अभी लोगों के सामने ज्यादा खुल अपना इमोशंस एक्सप्रेस करना ये वो नहीं चाहते हो। अभी यू वांट सम टाइम अलोन, जहां आप हील कर सको।
शांत। मे बी आपको समुंदर बहुत पसंद है, या फिर आप वाटर बॉडी के आसपास रहते हो, या फिर आपके बिल्डिंग में स्विमिंग पूल है, या व्हाटएवर। आपके घर में एक्वेरियम भी हो सकता है। आप शीशेल्स कलेक्ट भी कर सकते हो, या फिर इस टाइप का कोई ज्वेलरी आप पहन सकते हो, या फिर आपके घर में शीशेल्स से बनाया हुआ कोई डेकोरेटिव पीस है। दैट विल बी अ कन्फर्मेशन फॉर यू ऑल्सो दैट दिस रीडिंग इज फॉर यू। सो अभी आप उस फेज में ट्रांजिट कर रहे हो। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। फाइनली जिस कलेक्टिव के लिए मैं रीड कर रही हूँ आज, वो लोग इस हार्ट एक से इस हीलिंग मोड पे जा रहे हैं। एंड द कार्ड दैट केम आफ्टर इज जस्टिस, एंड बिलो दैट द 9 ऑफ कप्स। सो अभी आप क्लियरली चीज़ों को देख पा रहे हो। देखो ये जो बंदी है, ये पूरे बिल्डिंग्स के ऊपर खड़ी है, बैठी है, सो दैट ऊपर से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे, एक ब्रॉडर व्यू मिले। सो अभी आप किसी के कोई कुछ बोल रहा है या कुछ सुनाई दे रहा है, इस पर आप यकीन नहीं कर रहे हो। आप अभी कोई गलत स्टेप नहीं लेना चाहते हो। यू वॉन्ट जस्टिस फॉर योर सेल्फ। जो भी आपके साथ बुरा हुआ है, आप उस जस्टिस के लिए खड़े हो रहे हो। अगर आप नहीं हो रहे हो, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आप रोंदू बन के बस इसके उसके कमेंट में जाके मेरे तो लाइफ बर्बाद हो गया ये करते आ रहे हो, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए नहीं है। और आप अगर अपने हीलिंग के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, अभी भी मेरे पर्सन रहे तो हील करूँ, ये सब मोड पे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये उन पॉजिटिव माइंडसेट वाले कलेक्टिव्स के लिए है जो लोग अपनी हीलिंग जर्नी पर काम कर रहे हैं, जो लोग खुद के जस्टिस के लिए खड़े हो रहे हैं। यहाँ देखो ये स्वॉर्ड है। सो स्वॉर्ड मीन्स वेरी स्पेसिफिक, वेरी, यू आर बीइंग वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डोंट वांट। अभी आपको कोई चुतियाप्पा नहीं चाहिए अपने लाइफ में। आप अपना बाउंड्री स्ट्रांगली मेंटेन कर रहे हो। और ये देख रहे हो स्किल्स, अभी आप सब कुछ तोल मोल के सब काम कर रहे हो। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हटकारिता नहीं, और किसी को आप फेवर नहीं कर रहे हो, किसी की तरफ आप बायस नहीं हो रहे हो। अभी किसी ने कुछ आपको कोई अगर आपकी तारीफ भी करता है तो भी आपको कुछ अपने खुशी से एकदम उड़ने नहीं लगते हो। कोई अगर आपको बदनाम भी करता है तो एकदम माथा पकड़ के आप रोने नहीं बैठ जाते हो। यू आर बिकमिंग लिटिल इनडिफरेंट टू अदर पीपल्स रिएक्शंस, बिकॉज आप में ये क्लैरिटी आई है कि आप क्या चाहते हो, आप किस तरफ जा रहे हो, आपके प्लान ऑफ एक्शन क्या हो रहा है, और अकॉर्डिंगली आप वो प्लान कर रहे हो टू अराइव एट दिस 9 ऑफ कप्स एनर्जी। लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स। ये लेडी जानती है इसको लाइफ में क्या क्या चाहिए। सो ही और शी इज गेटिंग ऑल द फुलफिलमेंट्स दैट इसको जो जो अचीव करना है ये वो अचीव कर रही है। इन योर केस करने की आप कोशिश कर रहे हो। नाउ यू नो दैट व्हाट यू आर वांट, नाउ यू नो व्हाट यू वांट इन लाइफ। इफ यू आर स्टिल लॉस्ट, अगर अभी भी आपको नहीं पता है कि आपको लाइफ से क्या चाहिए, दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू। ये मेरे वो हीलिंग मोड वाले कलेक्टिव्स के लिए है जो लोग अपने लाइफ का बागडोर अब अपने हाथ में लेना चाहते हैं, उनके लिए ये रीडिंग है। इट्स अ वेरी स्पेसिफिक एंड अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर दोज कलेक्टिव्स। अगर आप जो भी आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हो, प्लीज क्लेम दिस रीडिंग। आई एम क्लेमिंग इट फॉर यू। जितना भी कुछ अच्छा हो रहा है इस रीडिंग में, वो सारी एनर्जी, वो सब कुछ आपको मिले फ्रॉम द यूनिवर्स। सो यस, यू आर, दिस इज अ वेरी वेरी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। यहां से आप यहां तक, कैन यू इमेजिन, इस मोड से आपकी एनर्जी इस मोड पे आ रही है। ये हार्ट पेन से लेके एक फुलफिलमेंट। एंड लुक एट हर एक्सप्रेशन, look at her expression, that fuck it, I have what I want in life, I can get me what I want in life। मुझे जो चाहिए मैं अपने लिए जुगाड़ कर सकती हूँ, वो मैं खुद अचीव कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कंटेंटमेंट, स्टेबिलिटी, दैट इज वेयर योर एनर्जी इज शिफ्टिंग। अब आपकी एनर्जी शिफ्ट कर रहा है, मतलब ये नहीं कि आप एक्शन भी उसी तरफ ले रहे हो। येस, यू वॉन्ट दिस इन लाइफ एंड समवेयर और द अदर यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। ऐसे ही अपने ऊपर काम करते रहो। दिस इज गोइंग टू बी अ रियली पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर यू। अभी मैं देखूंगी कि आपके पर्सन के एनर्जी क्या है और वो कहाँ शिफ्ट कर रही है। अगेन 4 कार्ड्स आई एम गोइंग टू टेक। 4 आ गए। व्हाट शिट इज दिस? 3 ऑफ कप्स। आपके भी पहला कार्ड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका भी ओपनिंग कार्ड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, आपके पर्सन का भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। बंदा या बंदी जो भी है उसका भी दिल दुखा हुआ है फॉर वॉट एवर रीजन, आई डोंट नो।
पर यस वो चीख रहे हैं। सी, वो अपने हार्ट को सीलने की कोशिश कर रहे हैं, अनलाइक योर कार्ड जहां आप हील होने की कोशिश नहीं कर रहे थे और खुद को तकलीफ पहुंचा रहे थे। योर पर्सन्स एनर्जी इज वो अपने हार्ट को सीलने की कोशिश कर रहे। सी दिस सीविंग मार्क्स हियर, बट नहीं सील पा रहे। जितने बार सीलने की कोशिश कर रहे वो फट रहा है और इसीलिए चीख निकल रहा है, ये तड़प ये निकल रहा है। और ये चीख देखो, ये पेड़ देखो, दिस इज एन एम्प्टी लीफलेस ट्री, तो उसकी लाइफ भी अभी वैसी हो गई है। इट्स अ बैरन लाइफ, वीरान लाइफ। एंड ये जो चीख है ये मिट्टी के अंदर से है, यहाँ रूट के बराबर है, तो ये चीख अंदर से है, बाहर वो चीख भी नहीं पा रहा है या पा रही है। ऐसा सिचुएशन है कि वो बाहर चीख भी नहीं पा रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, वो अब 10 ऑफ कप्स के नीचे आया है 7 ऑफ कप्स बाद आया है। इसके नीचे जो कार्ड आया था इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। 10 ऑफ कप्स, इसको चाहिए तो लाइफ में फिर से स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, जॉय, आपके साथ किसी और के साथ डजेंट मैटर, ये अपने लाइफ में अपने पार्टनर के साथ, बच्चे या बच्चों के साथ एक फुलफिलिंग, हैप्पी, जॉय, ब्लिसफुल लाइफ बिताना चाहते, पर वो कैसे अचीव करे, इसको लेके ये 7 ऑफ कप्स एनर्जी में है। टोटली कंफ्यूज्ड, इल्यूशनड, इसके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस बहुत है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टीज है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, आई डोंट नो हाउ मेनी पार्टीज है आपके पर्सन के लाइफ में, बट वॉट एवर द सिचुएशन, या फिर कोई और ऑप्शन एंड चॉइसेस है। लोगों के सिर्फ रोमांटिक चीज़ ही नहीं होती है, और भी बहुत सारे एंटरटेनिंग स्टफ्स होते हैं। सो योर पर्सन हैज़ हिज और हर ऑप्शंस एंड चॉइसेस, बट वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा चूज करने से उसको ये जो वो हैप्पीनेस रिस्टोर होने वाला है, या फिर ये हैप्पीनेस रिस्टोर करने के लिए उसको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। ईना, मीना, डीका, माइकल, साइकिल, किसको चूज करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे आया था 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, जहां आपके 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे आया था क्वीन ऑफ कप्स, हीलिंग मोड का कप, जहां आप अभी दर्द से सुकून की तरफ जा रहे हो। ये बेचारा ही बोलूंगी, बेचारा बेचारी जो भी है, ये और उलझते जा रहा है, इसकी एनर्जी और उलझन की तरफ जा रही है, ये और कंफ्यूज्ड हो रहा है, और इल्यूशंस क्रिएट कर रहे हैं। इसका दिमाग फट रहा है, इतना दिमाग में काव हो रहा है, टोटली इनडिसाइसिव एनर्जी। सो आई वुड से कि आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त जहां शिफ्ट हो रही है, दैट इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव प्लेस टू बी। हाउएवर वो कुछ भी करे, डजेंट मैटर। मैं देख लेती हूँ कि ये जो आप हीलिंग मोड पे हो, ये अभी भी चीखना चिल्लाना माथा खराब करना मोड में है, तो इसको यूनिवर्सल एनर्जी किस तरह एक साथ बांधना चाहती है। 3 कार्ड्स उड़ के क्या गया, 1 मिनट से उड़ रहा है। स्पाई, कोई तो आप पे रिसर्च कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, दिन रात आप पे नजर टिकाए बैठे हैं। काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड नॉट इन सेंस ऑफ लस्ट और लव, आपको लेके मतलब और क्या करना है पता नहीं, सारा दिन आपको स्पाई कर रहे हैं। दैट इज योर पर्सन्स एनर्जी। दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। किसी ना किसी तरह से तो वो लोग आपके लाइफ में टपकने वाले हैं। अब इन अ प्लेजेंट वे और अनप्लेजेंट वे, आई डोंट नो। अब प्यार लेके आएंगे या नफरत लेके आएंगे, आई डोंट नो, क्योंकि द नेक्स्ट कार्ड इज साइकिल्स, फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगिनिंग। जो भी आप और आपके पर्सन अंडरगो कर रहे हो, दैट इज ऑल बोथ ऑफ योर कर्मा। कुछ कार्मिक लेसन्स आप दोनों को ही लर्न करने हैं, कुछ कार्मिक रिलीज आप दोनों को ही करने हैं। अगेन आई वुड से दिस जस्टिस कार्ड, जो भी इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, आपके पर्सन ने किया है, उसको बैलेंस करना है। तो ये साइकिल तो है, एंड दिस विल अल्टीमेटली लीड टू समथिंग एंडिंग एंड समथिंग बिगिनिंग। इसका बहुत सारा मतलब हो सकता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। एक हो सकता है ऑब्वियसली your relationship with your person is finally going to end. This chapter is finally going to close. जो बिना क्लोजर के वो चले गए थे, finally it will get a closure. और you will start a new life. मैं देख रही हूँ already you are working on yourself.
आपके पर्सन का तो छोड़ो, वो भाड़ में जाए, मुझे क्या. सो that can be a something. इसका और एक मीनिंग हो सकता है something ending something beginning. The separation, the no contact will end and communication will be restored. थर्ड हो सकता है कि आपके पर्सन की जो टॉक्सिसिटी है, जो है वो एंड होके फाइनली आपके पर्सन हील्ड होके. आई थिंक दिस इज अ वेरी स्ट्रेच्ड थिंग. फिर भी मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है कि आपके पर्सन हील्ड होके एक नए वर्जन में आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करे. बट थर्ड ऑप्शन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो कार्ड की एनर्जी आया है, जिस तरह आपके पर्सन धंसता जा रहा है या जा रही है, जिस तरह वो नेगेटिविटी में घुसते जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो हील्ड होके आपके पास वापस आने वाले हैं. तो ये पकड़ के चलो, दोनों में से कोई कुछ एक हो सकता है. इधर ये चैप्टर क्लोज होके फाइनली आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, या फिर लाइक आई वाज सेइंग कि ये नो कांटेक्ट खत्म होगा, कम्युनिकेशन रिस्टोर होगी. बट वो रिश्ता किस तरफ जाएगा, कितना जाएगा, आई डोंट नो. वो रिश्ता रिस्टोर होगा या नहीं, आई डोंट नो. बट द नो देर इज अ चांस, क्योंकि यू विल हियर फ्रॉम देम, दे विल बी बैक, वो आया था. सो आई कैन से दैट मे बी कम्युनिकेशन, ऐसा भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन रिस्टोर हो और फाइनली आप दोनों बैठ के एडल्ट्स की तरह बातें करो एंड फाइनली यू क्लोज योर चैप्टर टुगेदर. या फिर आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है. अगेन मैं पर्सनैलिटी देख लूँगी, 3 फिजिकल फीचर्स देखूंगी, जस्ट टू पर्सनलाइज द रीडिंग अ बिट मोर. आई जस्ट होप अभी वो टकले का कार्ड ना आए. हर बार वो वॉल्ड का कार्ड ही आ जाता है. नहीं आया. मेकअप, आप या आपके पर्सन मेकअप के शौकीन हो सकते हो, या मेकअप रिलेटेड कोई प्रोफेशन में हो सकते हो. रिलीजियस, आप या आपके पर्सन रिलीजियस स्पिरिचुअल हो सकते हो. डेयरिंग, आप या आपके पर्सन में बहुत डेयरिंग हो सकता. आई थिंक दिस विल बी यू, क्योंकि आपकी ही एनर्जी में आया है वो डेयरिंग वाला चीज. बट वट एवर. सो अगर ये 3 चीजों में एक भी आपके या आपके पर्सन से या दोनों के साथ ही मैच करता है, तो दिस इज अ डबल कंफर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज फॉर यू. अदरवाइज ऑल्सो अगर सिचुएशन मैच करती है तो रीडिंग आपकी है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.